बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 28 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने करेंगे, इस्तेहकाम पार्टी का पहला जलसा। ये इसलिए ज़रूरी है, ख़बर पहले आपके सामने इसलिए रखी है कि बहुत बड़ा तज्जिया होता रहा, बहुत बड़ा इम्प्रेशन और एक बहुत बड़ी अजम्पशन थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पहुँची वहाँ पर पहुँचाने में जहांगीर तरीन साहब और अलीम ख़ान साहब का ही मेन रोल था। तो आज टेस्ट था उनका कि वो पब्लिक को कितना पुल करते हैं, कैसे गैदर करते हैं, उनके पहले जलसे में पब्लिक कैसे आती है। और एक लिटमस टेस्ट भी था कि पंजाब के तूलो अर्ज़ और स्पेशली साउथ पंजाब जहाँ से जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पर कितनी मकबूलियत है इमरान खान के अलावा किसी और पार्टी की। तो ये एक बड़ा लिटमस टेस्ट था आज, जिसके ऊपर परखेंगे आज के जलसे को, आपके सामने शवाहिद रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जलसा किस तरीके से एक बहुत ही बड़ा नाकाम जलसा साबित हुआ है। पूरे आपके सामने शवाहिद रख के उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, जो दूसरी खबर आपके सामने रखनी है वो बड़ी ही तकलीफ खबर है। पूरी दुनिया इस टाइम, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो जो मजालिम हो रहे हैं सिविलियंस के ऊपर गज़ा के अंदर, उसके ऊपर सरापा एहतजाज है। जो बॉम्बिंग हो रही है, यूनाइटेड नेशंस हो, टर्की हो, लंदन हो, अमेरिका की सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो, हर जगह सरापा एहतजाज है। लेकिन पाकिस्तान में फ़लस्तीन का नाम लेना गुनाह कबीरा बना हुआ है। कोई नाम तो ले, फ़ौरन पुलिस उसके ऊपर झपट पड़ती है, उठा के फेंटी लगाती है। दिखाते हैं आपको मनाजर पाकिस्तान की सड़कों के आज कि वहाँ पर हो क्या रहा है फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने के। फिर इस्लामाबाद की दो अहम पोजीशंस, सेहत में, हेल्थ में दो अहम तरीन पोजीशंस के ऊपर फ़ौजी अफसरान को तैनात करने का फ़ैसला किया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान में कोई डॉक्टर सिविलियन एरिया के अंदर काबिल मौजूद नहीं है, इसलिए दो फौजी अफसरान को इसके ऊपर तैनात किया जाए। वो भी सरकारी लेटर हमारे पास पहुंचा है, वो आपके सामने रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये क्या माजरा है। फिर वर्ल्ड कप से पाकिस्तान तकरीबन बाहर हो गया है और अब एक ही तरीका है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का, वो कुलिया आपके सामने रखेंगे। अगर आज भी आजमा लिया जाए तो मेरी गारंटी है आपको कि वर्ल्ड कप सिर्फ पाकिस्तान ही जीतेगा, कोई और माई का लाल नहीं जीत सकता। इसी खबर से शुरू करते हैं क्योंकि आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट खबर होगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैसे जीत सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग क्रिकेट के कितने शौकीन हैं। ये अलग बात है कि पहले वारियां लगी हुई हैं, पहले नवाज शरीफ साहब ने अपना बंदा नजम सेठी उसको लगाए रखा क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसने अपना काम पूरा किया। उसके बाद ज़का अशरफ साहब जरदारी साहब के करीबी दोस्त हैं, पटारो कॉलेज जो था वहाँ पर इकट्ठे पढ़ते थे। पढ़े लिखे तो दोनों पूरे पूरे ही हैं दोस्त, लेकिन बहरहाल वहाँ पढ़ते थे। पटारो कॉलेज आपने ये समझना है कि एफएससी तक शायद वहाँ तालीम होती है, तो वो कॉलेज से कहीं ये नहीं आपने समझ लेना कि वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है कोई, जहाँ से तालीम हासिल की है जनाब इन्होंने। बहरहाल कहने की बात मेरी ये है कि वहाँ पर इकट्ठे पढ़ते थे और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, तो फिर जो हाल हुआ वो आपने देखा ही है। शुगर मिल की तरह ही उन्होंने क्रिकेट बोर्ड चलाया है। तो अब एक ही तरीका रह गया है, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको मैं कुलिया बता दूं। पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन कुलिया मौजूद है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप के आंकड़े हैं, सारे नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, उसके एतबार से तो हम बाहर निकल गए हैं। तो अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो मेरी 10 गुजारिश है कि अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब को एम्पायर के तौर के ऊपर वहाँ लेकर जाया जाए तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप जीतेगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही जीतेगा, कोई फिर माई का लाल जितना भी जोर लगा ले, आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप आपके हाथ में ही आएगा। तो अगर आप ये कर सकते हो तो कर लें। इससे दो फायदे होंगे, पीछे अदालतों में भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। जान की वैसे अमान पाऊँ, ये लाइटर नोट था, जैसे साहब कहीं गुस्सा ना कर जाइएगा इस पर। तो पीछे अदालतों में भी ज़रा थोड़ा सा इधर भी माहौल ठीक होगा, इधर भी कोई ना कोई कप जीता ही जाएगा और वर्ल्ड कप में तो आप ज़रूर कप जीत के आएंगे। तो ये ज़रा थोड़ा सा अगर कंसिडर कर लिया जाए। अच्छा जी, तहरीक इस्तेहकाम का जलसा, वो गालिब का शेर मुझे ज़हन में नहीं कि बहुत शोर था पहलू में, जब चीर के देखा तो एक कतरा खून का निकला। वो एग्जैक्ट मुझे शेर याद नहीं, इसलिए उसकी नसर बता रहा हूँ कि शोर बहुत था लेकिन चीरा तो एक ही कतरा निकला। तो जहांगीर तरीन साहब और अलीम ख़ान साहब का बहुत ही ज़्यादा एक इम्प्रेशन
है, कुछ चीज़ों में दुरुस्त इंप्रेशन है, कुछ चीज़ों में गलत इंप्रेशन है, लेकिन ये इंप्रेशन था कि तहरीक इंसाफ को यहाँ तक पहुँचाने में तहरीक इंसाफ के पीछे जो मैनेजमेंट थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो चीज़ों को बनाना था, संवारना था, उनकी तराश खराश थी, उनमें इन दोनों साहबान का बहुत बड़ा रोल था और ये बहुत बड़े पाए के दोनों लीडरान हैं और इनकी वजह से तहरीक इंसाफ यहाँ तक पहुँची। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन जो जितना इंप्रेशन दिया जाता था आज उसका टेस्ट था। तहरीक इस्तेहकाम का आज पहला जलसा था। सबसे पहले तो जलसे का जो वेन्यू जहाँ सेलेक्ट किया गया, अमूमी तौर पर पार्टियाँ लॉन्च होती हैं तो किसी बड़े शहर में लॉन्च की जाती हैं क्योंकि वहाँ पब्लिक आती है। आजकल शहरों में पब्लिक आनी है कि नहीं वो तो कोई मेरी बाजी मरियम से पूछे। होंडा CD 125 70 भी नहीं, सीधा ही 125 के मोटरसाइकिल भी दिए गए, जन्नत के टिकट भी दिए गए और क्या कुछ नहीं दिया गया, लेकिन पब्लिक नहीं आई। खाना बदोशों को लाना पड़ा। वहाँ टेबल एक के ऊपर 5-5 कुर्सियाँ लगा के एक एक झंडा बांधा गया हर कुर्सी के साथ और वहाँ पर बंदे 2-2 बैठाए गए। फिर जाके थोड़ी बहुत अपना मामला वीडियो के अंदर बनाने की कोशिश की गई। तहरीक इस्तेहकाम उसमें भी फेल हो गई। मीडिया इन्होंने आज बाजी को दिया है ज़रूर, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कि आज के जलसे की जो मीडिया मैनेजमेंट थी वो बाजी कर रही थी, तो वो कदरे बाजी ने वो वाला काम कर लिया, लेकिन जो बंदों की मैनेजमेंट थी वो ज़रा आप ये खुद ही देख लीजिए। कितने बजे आ वञो? 6 बजे। चलो बात पता है किथे वञना है? थाने दे नाल ही हत्ते आखे। अच्छा तू 1000 रुपए न दीते बात बोल तो ने सेवा दे। हां ने सेवा दे। 2 रुपया तो मंगो। तू थे कैश है? उन्हें क्या के कैश है? उन्ना के फिर पालांगे। हां पालेंगे। पालांगे भी दो भरे सो। अच्छा अदा ता कुछ जेड़ा है तारे बाहां दा तड़ा ही हो कुछ कदर। ते कौन आंदा पिए? क्या पता? क्या पता? अच्छा बहुत सही गल है कि करना चाहिए बच्चे छड़ के अंदर देना किसी आप जिम्मेदार करो मेरे को तो कानून से हो रहा। क्या हुआ है बाजी, क्या हुआ? कोई गल नहीं है। नहीं आ सकते आप। अच्छा 1200 औरतां ले आई हो तुसी, पैसे नहीं लभे? लभनगे पैसे तो बना लगी। मसलन अलीम खान साहब ने जो ऐलान किया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो 50,000 रुपया मिनिमम हम उजरत देंगे, मिनिमम तनख्वाह देंगे महीने की, तो उस हिसाब से तकरीबन 1700 रुपया रफली दिहाड़ी बनती है, 1700-1800 रुपया पर डे। अगर 50,000 रुपया आप उजरत देंगे तो आज जलसे पे लोगों को सिर्फ 800 रुपये पे लाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो 800 रुपये पे लोगों को लाया गया जलसे के ऊपर, इसमें से तो वाज़े पता चलता है कि अब या तो ये पैसे ही कम दिए गए हैं। अच्छा पैसे कम, ये बहुत ही जुल्म है। एक तरफ बाजी होंडा CD 125 CG 125 दे रही है और दूसरी तरफ आप सिर्फ 800 रुपये दिहाड़ी के जनाब को रेट बढ़ाएं। बाजी जितना ही रेट कर लें और कुछ नहीं। आपके बारे में तो ये पता लगा था कि आप बड़ा पैसा लगाते हैं, अब आप पैसा भी नहीं लगा रहे। ये सुनने में आया था पहले भी जो इस्तेकाम को जिन लोगों ने ज्वाइन किया कि पैसा नहीं लग रहा, तो अब क्या पैसा किसी और का लगाना है, क्या करना है? तो ज़रूर पैसा लगाइए। 800 रुपया सिर्फ एक बंदे का, कम अज़ कम मिनिमम उजरत ही दीजिए अगर पैसों के ऊपर लोगों को लेके आना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने ये कहनी है कि ये भी हो सकता है कि अलीम खान साहब ने पूरे पैसे दिए हों, तो फिर इस मामले में पैसे कौन खा गया, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे पता चला है कि 133 बंदे ओन चौधरी लेके आए, ज़रा वहाँ चेक करें, उनकी जेब में हाथ मारें कितने पैसे उन्होंने रखे हैं बीच में। 800 और 1800 को ज़रा 1000 बंदा बनता है तो 133 बंदों के ये तकरीबन 1.25 लाख रुपया तो वहीं निकल आएगा। तो बाजी फरदौस भी पहुंची हुई हैं, कभी इम्कान है कि उन्होंने भी हाथ साफ़ किया होगा। तो ये ज़रा बंदे चेक करें कि कहीं इन्होंने तो नहीं बीच में अपना कमीशन रख लिया। तो जलसा ऐसी जगह पर सेलेक्ट किया, एक तरफ पेप्सी की फैक्ट्री है, एक तरफ अलीम खान अपना जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल है, दूसरी तरफ उनका गांव है, तो उसके दरमियान में संगम में जलसा रखा गया। आप देख सकते हैं फुटेज सारी कि मज़दूरों को लाया गया, उनको कहा गया हाथ हिलाएं ज़रा। मज़दूर बेचारे कहने के ऊपर हाथ हिला रहे हैं। जलसे के साथ ही कैंप लगा है जहाँ पर ख़वातीन को पैसे दिए जा रहे हैं और वो पहले पैसे वसूल कर रही हैं, फिर जलसे में शिरकत कर रही हैं। पता किसी को नहीं है वो किसके जलसे में आए हुए हैं। उन्हें ये पता है कि वो इमरान खान के जलसे में नहीं आए और शायद शहबाज शरीफ के जलसे में आए हैं। ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि कोई जहांगीर तरीन साहब भी हैं, कोई अलीम खान साहब भी हैं। हालांकि बड़ी
पर्सनालिटीज सियासत में जब तहरीक इंसाफ में थी तो बड़ी टावरिंग पर्सनालिटीज समझी जाती थी। हमें तो उनका इंप्रेशन यही था कि नेशनल लेवल की लीडरशिप है तो नाम भी उसी तरह से होना चाहिए था। और फिर अपने इलाके में जहाँ तरीन साहब का मैंने बताया, एक तरफ शुगर मिल है, दूसरी तरफ पेप्सी की फैक्ट्री है और दरमियान में बसों के अंदर उन सब मजदूरों को लाया गया, तो उनको तो पता होना चाहिए था। अच्छा जी, अगली खबर फ़लस्तीन के बारे में। आज पूरी दुनिया का मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो गज़ा के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो वहाँ पर सिविलियंस के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमान एक मिनट के लिए छोड़ दें साइड पर, इंसानियत के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, बच्चों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बॉम्बिंग हो रही है, उससे जो तबाही मच रही है, उसके ऊपर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। यहाँ तक कि अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर बेशुमार मुजाहरे हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ी पाबंदियाँ कई जगहों पर लग गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ मुजाहरे किए हैं। इसी तरीके से आपको मैं मनाजर दिखा रहा हूँ, लंदन के मनाजर देखिए, ये वहाँ पर जो मज़ारे हो रहे हैं, फिर टर्की के मनाजर देखिए, और पूरी दुनिया के ऐसे मनाजर हैं। मैं सारे मनाजर आपको नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ये पूरी दुनिया के जो मनाजर इसी तरह के हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों के ऊपर हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोटिंग हो रही है इसी चीज़ के ऊपर, वहाँ भी ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिली है जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़। तो हर जगह के ऊपर सरापा एहतजाज है दुनिया। लेकिन अब आप ज़रा देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप ना आओ बीच, आप ना आओ बीच। ये आपने खुद ही देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि आप नाम लें फ़लस्तीन का, आपके ऊपर पुलिस झपट पड़ती है। आप नाम लें फ़लस्तीन का तो आपकी कुट चढ़ाई जाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नाम लेती है, कोई बात करने का नाम लेती है तो वहाँ पर कुट चढ़ती है। तो बात अब इस सारी बात के बाद जो बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रह गई? क्या बुनियादी इंसानी कोई कल्चर, तकाजे, कोई बात बाकी नहीं रह गई? सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि पूरी दुनिया के लोगों को इस बात की इजाज़त है कि वो गज़ा के या जहाँ भी जुल्म हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा, उसके ख़िलाफ़ वो अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो हरावल दस्ता रहा है, हमेशा इंसानी हकूक़ के बारे में लोग यहाँ के बड़े कंसर्न रहे हैं और हमेशा अपना एक्सप्रेशन करते हैं। और फिर फ़लस्तीन के मामले के ऊपर या कश्मीर के मामले के ऊपर तो लोगों का स्टांस बड़ा क्लियर रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज जमात इस्लामी कॉल क्या दे बैठी, आपने खुद देखा है कि उनके साथ क्या किया गया है। उसके बाद जो आखिरी खबर आपके सामने रखनी है वो खबर ये रखनी है कि ये आपको लेटर दिखा देते हैं। एक ये लेटर आपको ये बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई सिविलियन साइड के ऊपर कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं है जी। कोई ऐसी पोस्ट भी नहीं है कि कोई सर्जन जनरल लगाना है। 2 इस्लामाबाद के इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स। आपको उनकी इंपॉर्टेंस एक ये भी बता देता हूँ कि जब मेरे पे शदीद तशद्दुद हुआ था तो उनमें से एक हॉस्पिटल में मुझे सुबह के 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे मुझे उस हॉस्पिटल में लेके जाया गया था। सोए हुए सारी दुनिया इर्द गिर्द पूरा इस्लामाबाद सोया हुआ था। मुझे 5:30 बजे लेके जाया गया था और वहाँ मेरा मेडिकल टेस्ट होना था जो अदालत में जमा करवाना था कि मेरे पे तशद्दुद हुआ कि नहीं। जिस समय मेरा सारा नीला हुआ था तशद्दुद से, वहाँ पहुँचा तो जो डॉक्टर साहबान बेचारे बैठे हुए थे वो मुझे ऐसे लग रहा था दिन के 12 बजे हुए, मीन के बिल्कुल तैयार श्यार होकर वो शेव शुव करके सुबह उनको बताया हुआ था कि आपने सुबह सुबह आना है। वो रात से ड्यूटी नहीं दे रहे थे, वो सारे सीनियर डॉक्टर से और वहाँ बैठे हुए थे सारे। उनमें से किसी एक ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था चेक करने के लिए। मेरे जिस्म को चेक करना तो दूर की बात है। और रिपोर्ट जो थी क्रिस्टल क्लियर आई थी। ऐसे ही था कि जैसे बेहतरीन एथलीट हूँ मैं, तमाम चीज़ें मेरी परफेक्ट काम कर रही थी, बॉडी पे कोई निशानात नहीं थे। तो ज़ाहिर बात है इन वजूहात की वजह से ये अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो 2 हॉस्पिटल हैं उनके अंदर अब फैसला ये किया गया है कि 2 फ़ौजी अफसरान को, फ़ौजी डॉक्टर्स को, फ़ौजी अफसरान को इनके ऊपर जो है वो लगाया जाएगा सरबराह इन हॉस्पिटल्स का। और चलें उधर
उधर क्या गिला करना, गिला तो असल इस तरफ करें कि सिविलियन कह रहे हैं कोई एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर भी मौजूद नहीं है पाकिस्तान में इस टाइम जिसको सिविलियन साइड पे जिसको लगाया जा सके। अब मामलात खुद ही देख लें हमारे किधर पहुंचे हुए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डॉक्टरों का डंका बज रहा है। अमेरिका के अंदर हर दूसरा कामयाब डॉक्टर, हर दूसरा डॉक्टर नहीं मैं कह रहा, हर दूसरा कामयाब डॉक्टर जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का डंका बज रहा है अमेरिका पूरे के अंदर, और एक से बढ़ के एक डॉक्टर हैं। तो अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब वो तो अमेरिका में बज रहा है डंका पाकिस्तान के डॉक्टरों का, पाकिस्तान में तो नहीं बज रहा। हजूर ये वहीं से पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं, और 5% भी डॉक्टर्स वहां के पढ़े हुए यहां नहीं पहुंचते, बाकी सारे तो वहीं हैं। इन्हीं के क्लास फेलोज, इन्हीं के कॉलेज फेलोज, इन्हीं के साथ बैठे, उन्हीं डेस्कों के ऊपर बैठे हुए डॉक्टर्स जो इनके साथ उसी क्लासरूम्स में, उन्हीं प्रोफेसर से, उन्हीं लैब से जो 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 मैं ये कहूँगा कोच्ड हैं, जो एजुकेटेड हैं वहीं से, जो ट्रेंड हैं वहीं से, वो डॉक्टर सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या उनमें 2 कॉम्पिटेंट डॉक्टर भी आपको नहीं मिल रहे अपॉइंट करने के लिए? आपको 21 तोपों की सलामी है। मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप वाला ही फार्मूला जीतने का यहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं। हर जगह आप, जो मैंने वर्ल्ड कप वाला फार्मूला बताया है ना, वो मैंने आप ही से सीखा है। हर जगह मैंने देखा है कि आप वही फार्मूला जो है वो लगाना चाहते हैं। एक जाते जाते आपको तस्वीर दिखाऊंगा आज इस्तेहकाम पार्टी के जलसे की। ये तस्वीर लगता है बाजी से बनवाई गई है, बाकी सारा कुछ तो उन्होंने खुद मैनेज किया है। ये चीज़ उन्होंने आखिर पर बाजी से मैनेज करवाई है। एक ही बंदे को 5 जगह पर खड़ा किया हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए कि जलसे में कितने लोग होंगे, तो ये करना पड़ा। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।